Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो रीजनिंग की इस पूरी सीरीज़ में आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो होने वाला है डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग का जिसके क्वेश्चंस अक्सर आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और डायरेक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो कैंडिडेट होता है उसके मार्क्स इजीली डिडक्ट होने की संभावना रहती है दोस्तों। और अगर इसके बारे में बात करूं तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आजकल आपके सीटेट एग्ज़ाम एंड वेरियस स्टेट के टेट एग्ज़ाम से भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आईबीपीएस, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, डायरेक्शन एक ऐसा सवाल है जिसका एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन किस किस तरह के आपके गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मेन डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शन और किस किस तरह के सवाल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन डायरेक्शंस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे ऊपर होता है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के राइट में होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है हमारी साउथ डायरेक्शन। एंड नॉर्थ के ही लेफ्ट साइड में होती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नॉर्थ के राइट साइड में होगी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन के अपोजिट में होगी साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। एक और बात जिसका क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, हमेशा ये सारी जो आपको मैंने डायरेक्शन बताई इन सबको कहा जाता है मेन डायरेक्शंस। हमेशा मेन डायरेक्शंस के बीच में एक एंगल बनता है, पर जो एंगल बनता है वो हमेशा कॉन्सिक्यूटिव मेन डायरेक्शंस में बनेगा। जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों, यानी कि ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव मेन डायरेक्शन है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली। ऐसी नॉर्थ और ईस्ट हमारी कॉन्सिक्यूटिव मेन डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल जो बनेगा हमेशा वो होगा 90 डिग्रीज का। ऐसे ही दोस्तों ईस्ट एंड साउथ के बीच में भी, साउथ एंड वेस्ट के बीच में भी, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में भी, ये सारी कॉन्सिक्यूटिव डायरेक्शंस हैं। इन सब के बीच में जो एंगल बनेगा दोस्तों वो होगा आपका 90 डिग्री का एंगल। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है दोस्तों वो ये है कि अपोजिट एंगल्स के, अपोजिट डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा होता है 180 डिग्रीज का। यानी कि अगर मैं नॉर्थ एंड साउथ के बीच के एंगल की बात करूं तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों वो होगा आपका 180 डिग्रीज का एंगल। ऐसे ही दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता हूँ जिसका आपको आजकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अपने रीजनिंग एग्जाम में। कभी भी आप किसी भी मेन डायरेक्शन से चलें, जैसे कि अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन से मूव ऑन करूँ, तो अगर मैं उसी डायरेक्शन में घूम के फिर से वापस आ जाता हूँ, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन अगर मैं लेता हूँ, तो जो एंगल मेरा बना वो बनेगा दोस्तों 360 डिग्रीज का। यानी कि जिस डायरेक्शन से हम चले, जब हम वापस उसी डायरेक्शन पे आ जाते हैं तो जो एंगल बनता है दोस्तों वो होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज का एंगल। और ये जो मूवमेंट दोस्तों मैंने आपको करके दिखाई, यानी कि नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट एंड वेस्ट टू अगेन नॉर्थ, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। दोस्तों याद रखिएगा, इस मूवमेंट को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। ऐसे ही अगर मैं अपोजिट मूवमेंट करूं, यानी कि मैं आपको बता के दिखाता हूं दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं अपोजिट मूवमेंट करूं, यानी कि नॉर्थ से मैं ये वेस्ट वाला रास्ता पकड़ूं, वेस्ट से होते होते मैं साउथ की तरफ आऊं, साउथ से ईस्ट से होते हुए मैं वापस अगर नॉर्थ पे आ जाऊं, अभी भी दोस्तों मैंने कंप्लीट रोटेशन ही करी है, पर अभी भी एंगल जो है वो 360 डिग्रीज का ही रही है। पर अब इस मूवमेंट को हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बातें, ये तीन चार बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई वो आप सबने ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक नई बात और बता देता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पर 4 मेन डायरेक्शंस के बारे में बताया। सबसे ऊपर होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ के
राइट साइड में होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में होती है हमारी साउथ डायरेक्शन, एंड नॉर्थ के लेफ्ट साइड में होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में बताता हूँ। नॉर्थ एंड ईस्ट जो दो आपको कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस दिख रही है, इन दोनों के बीच में भी एक और डायरेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये बात दोस्तों आपने ध्यान रखनी है। ऐसे ही साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो हमारे डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही हमारी साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड ऐसे ही हमारी नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने नई 4 और डायरेक्शंस बनाई हैं, इन डायरेक्शंस को यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इन सभी डायरेक्शंस को हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। दोस्तों याद रखिएगा, आप अपने नोट साथ ही साथ बना सकते हैं। ये जो 4 एक्स्ट्रा डायरेक्शंस मैंने बनाई हैं अभी, जो मेन डायरेक्शंस के बीच में होती है, इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल हमेशा बनता है, यानी कि देखिए, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है, मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन थी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों, वो हमेशा होता है 45 डिग्रीज का। ऐसे ही आप कोई भी मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एंगल बनाएंगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा ही 45 डिग्रीज होता है। तो चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये साउथ वेस्ट एंड वेस्ट है, जो कि आपको पता ही है कि एक मेन डायरेक्शन एंड एक कार्डिनल डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 45 डिग्रीज का एंगल। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन करने से पहले पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, बेनिफिट आपका ही होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सनराइज एंड सनसेट से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, आपको पता होगा कि जो सनराइज होता है वो होता है ईस्ट डायरेक्शन में। आप यहाँ पे इस फोटो में भी, इस इमेज में भी देख सकते हैं कि सनराइज जो होता है वो हमेशा होता है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी मॉर्निंग के टाइम पर। तो जो व्यक्ति की जो शेडो होती है, किसी भी पर्सन की जो शेडो होती है, वो हमेशा बनती है वेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि सन निकला ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट, वेस्ट में ही हमेशा जो है शेडो बनेगी। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ सनसेट, शाम के समय दोस्तों, जब सन सेट हो रहा होता है वेस्ट डायरेक्शन में, तब भी आपकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि अब जो आपकी डायरेक्शन है वो बनेगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को एक और बार देख करके इन सारी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी समझ इनके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ आएंगी तभी आप इनसे रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो बातें अभी मैंने आपको बताई वो सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको लिख भी रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं इन सबको। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारी आपकी होती है मेन डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये सारी होती हैं हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस। इसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन डायरेक्शन। कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लगातार। यानी जैसे नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद साउथ आता है, साउथ के बाद वेस्ट आता है, एंड वेस्ट के बाद नॉर्थ। ये सारी कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शन है। कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शन के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है दोस्तों, वो हमेशा होता है 90 डिग्रीज का। और साथ ही साथ अगर कोई एंगल मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में बनता है दोस्तों, तो वो हमेशा होता है 45 डिग्रीज का। इससे पहले मैंने आपको फिगर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बात भी मैंने आपको बता दी कि कभी भी हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से चले और वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएं घूम करके, यानी क्लॉकवाइज घूम करके जब हम उस डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज जब उसी डायरेक्शन में घूम कर आ जाएं, तो हम उसे कहते हैं 360 डिग्रीज मूवमेंट। दूसरी बात दोस्तों आपने ध्यान रखनी है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से उसकी अपोजिट डायरेक्शन तक जाते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 180 डिग्रीज का। तो ये सारी बातें आपने दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये बात भी दोस्तों मैंने अभी आपको चित्र के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मॉर्निंग में सन जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो आपकी जो शेडो होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी।
सिमिलरली इवनिंग में सन जो होता है वो सेट हो रहा होता है वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो आपकी शेडो होगी वो राइट डायरेक्शन में फॉर्म होगी। तो इन सारी बातों को दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इन बातों को 2 3 4 5 बार ध्यान से सुन सकते हैं, इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तभी आप इनके क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हमने डायरेक्शन के बेसिक्स को समझ लिया है, इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। मोहन वॉक्स 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। आफ्टर दैट he moves left and walk 2 kilometer. In which direction is he from the starting point? दोस्तों सबसे पहले हम इसकी एक फिगर बना लेंगे। मोहन जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन। मोहन जो है 4 किलोमीटर चला अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद उसने राइट की तरफ टर्न लिया जहाँ पर वो 7 किलोमीटर चला, एंड इसके बाद वहाँ से उसने लेफ्ट की तरफ मूव ऑन किया जो कि था 2 किलोमीटर। अब दोस्तों आपने जो है क्वेश्चन की तरफ बड़े ही ध्यान से देखना। लास्ट में उसने क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि उसकी अभी जहां पर मोहन पहुंचा वो कौन सी डायरेक्शन में है, और हमने इसका आंसर कैसे बताना है, इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन को ध्यान में रख करके। तो चलिए दोस्तों हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। मोहन अभी जो है यहाँ पर है जहां पर अभी मैंने ऊपर छोटा सा सर्कल लगाया है। अगर हम बात करें कि वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ से चला था दोस्तों नीचे से, और ऊपर की तरफ बढ़ा था यानी कि नॉर्थ में, और इस तरफ है वो मोहन, यानी कि अभी जो मोहन की डायरेक्शन है वो हो गई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम स्टार्ट्स वॉकिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स राइट, अगेन ही मूव्स लेफ्ट, व्हाट इज हिज इनिशियल डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट विद डायरेक्शन नाउ। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का हम आंसर जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। राम स्टार्ट वॉकिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो आपको मैंने जैसे कि पीछे बताया था लेफ्ट डायरेक्शन होती है हमारी वेस्टर्न डायरेक्शन। तो राम जो है वेस्ट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में चला। इसके बाद उसने यहाँ से राइट टर्न लिया। राइट टर्न का मतलब यहाँ से नॉर्थ की तरफ वो चला होगा। देन ही टर्न्स राइट, अगेन ही मूव्स लेफ्ट। इसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि इस तरफ वो फिर से एक बार मुड़ा। अब दोस्तों उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज हिज इनिशियल डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट विद डायरेक्शन नाउ। हमने अब उसकी इनिशियल डायरेक्शन बतानी है। इनिशियल डायरेक्शन मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था, यानी कि जिसे हम स्टार्टिंग डायरेक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो अभी जहां पर राम है उस डायरेक्शन को ध्यान में रख करके हमने राम की स्टार्टिंग डायरेक्शन या इनिशियल डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अभी जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है ब्लू कलर का, यहाँ पर राम है और यहाँ से हमने उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है। मतलब कि अगर राम यहाँ से थोड़ा साउथ की तरफ चले और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूव ऑन करे, तो यानी कि वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारी यहाँ पर जो डायरेक्शन हो गई वो हुई साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इसी तरह से आपने अपने जो आपका एग्जाम आए उसमें आपने भी ऐसे फिगर ड्रॉ करनी है और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुणाल स्टार्ट्स वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन, देन ही मूव्स इन लेफ्ट, देन ही मूव्स राइट, व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पोजीशन। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम इसका भी एक जो पिक्चर है वो बनाने की कोशिश करेंगे। कुणाल स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन, मतलब कि कुणाल ने डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करी, डाउनवर्ड साउथ डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो कुणाल साउथ डायरेक्शन में पहले चला, इसके बाद कुणाल ने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा इस तरफ, इस तरफ।
उसके बाद कुणाल जो है फिर से राइट की तरफ चला, तो राइट डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरफ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम आगे देखेंगे व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पोजीशन। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है एंडिंग पोजीशन को ध्यान में रखकर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग पोजीशन, हमने उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है एंडिंग पोजीशन को ध्यान में रख करके। जो कुणाल था वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था कुणाल ने, जहाँ पर मैंने भी एक सर्कल बनाया है, और वो अभी यहाँ पर है। तो स्टार्टिंग पोजीशन के लिए कुणाल को पहले यहाँ अपवर्ड आना पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आना पड़ेगा, फिर थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। लेफ्ट का मतलब यानी कि वेस्ट की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। तो कुणाल की जो स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है वो हो गई यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक फिगर भी दिखा रखी है। रीना मूव्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन शी टुक 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न and reach in a direction. What could be the direction if she moves 180 degree clockwise? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ये जो मैंने साथ में इमेज लगाई है इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रीना जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये रही आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दोस्तों, ये यहाँ पर आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये बनी हुई। रीना जो है 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चली है, इसके बाद उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है। दोस्तों आपको पता है क्लॉकवाइज टर्न जो है वो हमेशा ही राइट दिशा में होता है, राइट डायरेक्शन में होता है, और 45 डिग्रीज का उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट किया था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से रीना जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गई होंगी। यहाँ पर जो रीना है वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गई होंगी। आगे पर वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट कुड बी द डायरेक्शन इफ शी मूव्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर रीना नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलती तो वो किस डायरेक्शन में होती। दोस्तों 180 डिग्री से आप समझ जाइएगा, 180 डिग्री का मतलब होता है जिस डायरेक्शन से हम चले हैं बिल्कुल उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन। तो रीना अगर नॉर्थ वेस्ट से चली है और क्लॉकवाइज चलेगी तो वो कुछ इस तरह से चलेगी और वो साउथ ईस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। तो रीना की जो डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन में वो हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा साउथ ईस्ट। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 विलेजेस P, Q, R, S and T are situated close to each other. P is to the west of Q, R is to the south of P, T is to the north of Q and S is to the east of T. Then in which direction R is with respect to S? दोस्तों अब थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया है। स्टार्टिंग के इससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए थे, बेसिक जो क्वेश्चन थे। अब थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया है, इसमें मैंने ऑप्शंस भी लिए हैं, यानी कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों बाकी क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी हम पहले एक रफ फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं। सबसे पहले उसने बताया है 5 विलेजेस P, Q, R, S and T, ये सब एक दूसरे के पास में सिचुएटेड है। P इज टू दी वेस्ट ऑफ Q। तो P बनाने से पहले दोस्तों आपको Q बनाना होगा, क्योंकि Q को ध्यान में रखते हुए ही आप P बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है P इज टू दी वेस्ट ऑफ Q, तो सबसे पहले हम Q डायरेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने Q डायरेक्शन बनाई है। P जो है इसके वेस्ट में है, वेस्ट का मतलब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में होगा P। तो P जो है Q के वेस्ट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में है। R इज टू दी साउथ ऑफ P। अब R जो है वो P के नीचे बना हुआ है, साउथ डायरेक्शन में बना हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने R बना दिया। T इज टू दी नॉर्थ ऑफ Q। T जो है वो Q के नॉर्थ में है, नॉर्थ का मतलब ऊपर हो गया, तो मतलब T जो है वो Q के ऊपर बना हुआ है। एंड S इज टू दी ईस्ट ऑफ T। और दोस्तों जो हमारा लास्ट विलेज है S जो है वो T के ईस्ट में है। ईस्ट का मतलब दोस्तों आप सबको पता ही है, यानी कि राइट डायरेक्शन में हमारा S विलेज है। लास्ट में दोस्तों उस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन R इज विद रिस्पेक्ट टू S।
दोस्तों यहाँ पर उसने बेसिकली उसने हमसे आर की डायरेक्शन पूछी है, एस की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने आर की डायरेक्शन निकालनी है। तो अगर हम एस विलेज से चले, यानी कि अगर हम एस विलेज पे हैं तो एस से पहले हमें साउथ में आना पड़ेगा, फिर दोस्तों हमें वेस्ट में जाना पड़ेगा, तब जाके हम आर की तरफ पहुंचेंगे। तो यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्ट। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड, then turned right and traveled 10 kilometer, then turned right and traveled 12 kilometer. How far was Vijay from starting point? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बेहद ही सिंपल है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हम इसमें भी एक फिगर ड्रॉ आउट कर लेंगे। विजय जो है 12 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन, तो साउथवर्ड डायरेक्शन का दोस्तों आपको मतलब पता ही है कि यानी कि वो डाउनवर्ड चला होगा, और वो 12 किलोमीटर चला है साउथ डायरेक्शन में। इसके बाद उसने राइट डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन किया। दोस्तों जैसे कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है, ऐसे ही साउथ का बिल्कुल अपोजिट होता है। साउथ के राइट में वेस्ट होता है एंड साउथ के लेफ्ट में ईस्ट होता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। अभी यहाँ पर जो विजय है वो साउथ में ही चला है, और साउथ में चलने के बाद उसने राइट डायरेक्शन ली है। तो साउथ से अगर हम राइट डायरेक्शन लें तो हम जो है इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी विजय यहाँ पर पहुंच गया, 10 किलोमीटर विजय चला। इसके बाद विजय ने फिर से एक राइट टर्न ले ली। अब यहाँ से अगर विजय राइट टर्न लेगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो विजय यहाँ पर पहुंचा, 12 किलोमीटर विजय चला है। अब वो हमसे पूछ रहा है हाउ फार वाज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए बताता हूँ। अब विजय यहाँ पर है और विजय ने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। अगर विजय डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाए, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला जाए, तो वो इजीली वहाँ पे पहुँच सकता है। तो दोस्तों ये हमने एक रफ फिगर इसकी ड्रॉ करी है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है हाउ फार वाज विजय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। विजय जो है दोस्तों आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। देखिए दोस्तों नीचे 10 था, तो ऊपर की भी ये जो रहेगी वो भी हमारे 10 किलोमीटर ही रहेगी। तो विजय जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और 10 किलोमीटर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर दे भी रखा है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। मैंने आपको बेसिक से एक्सपर्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी। स्टार्टिंग में डायरेक्शन के जो बेसिक्स थे वो भी मैंने आपके क्लियर करने की कोशिश करी। जिस तरह के क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्शन के गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वो मैंने सारे उठाए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।